हजरत गिरामी अब इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए एक मुअल्लिमा है जो इसी मदरसा काशिफुल अलीम जो उलूम की मुअल्लिमा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा आफरीन खातून से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लावें और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। आफरीन खातून आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं, उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने। क्या कहना भाई? जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसर और किसरा के मुंडेरों को हिलाया जिसने। बहुत अच्छा है, बहुत जो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खेले, जो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खेले, जिन पे साया पर जिब्रील किया करते थे। गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस सिमत, गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस सिमत, हर उस राह को खुशबू से किया करते थे। बहुत खूब। ये न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते थे आप, ये न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते थे आप, संग दिल मोम करने का हुनर रखते थे आप। क्या कहना बेटा? बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। आज के हमारे इस जलसे की सदारत फरमा रहे कारी अब्दुल मोईद साहब दामत बरकातहुम आलिया, और हमारे इस जलसे के मुंतजमीन आला कारी अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातहुम आलिया, हाफिज मोहम्मद आलम साहब, इन तमाम हजरात की मशकूर व ममनून हूँ कि आपने हमें इन अजीम हस्तियों के सामने कुछ लब कुशाई करने का मौका इनायत फरमाया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप तमाम सामाईन हजरात व ख्वातीन का कि आपने हमारी सदा पर लब्बैक कहा। बहरहाल आज के इस जलसे का मौजू एक ऐसा मौजू है जिसका इहाता मुमकिन नहीं, मगर फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मौजू पर कुछ कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान की 2 आयतों के टुकड़े और एक हदीस तिलावत फरमाई है, जिसका खुलासा करके मैं अपनी जगह लूँगी। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, हमें अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत अता फरमाई है। हमने और आपने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी माँ और बहनों, ये कलमा पढ़ के गोया हमने अल्लाह से ये इकरार लिया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अहद को पूरा करें। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का और अपनी इलाहियत का इकरार करना है। जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गोया हमने अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों का इनकार किया है। हर चीज़ करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। ये रात दिन का आना जाना, सूरज और चांद का अपनी महवर में चलना, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये पानी पर बिछाई गई ज़मीन, ये बगैर सुतून का आसमान, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की है और उसी के हुक्म की ताबे हैं। बहरकैफ अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं को
अच्छा है, बहुत खूब माशाल्लाह। किसने भर दी मोतियों से खुश है गंदुम की जेब, किसने भर दी मोतियों से खुश है गंदुम की जेब, किसकी है ये जमीन, किसका है ये नूर आफताब। क्या कहना? कौन लाया खींच कर हवाओं में बाद साजगार, कौन लाया खींच कर हवाओं में बाद साजगार, मौसमों को किसने सिखलाई है खूबे इनकलाब। बहरहाल इस दुनिया की तमाम चीज़ अल्लाह के हुक्म की ताबे है, और दूसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमे में जिसका इकरार कराया है वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लिहाजा आपकी ताबेदारी ही असल दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जहाँ तक कि मैं उसके वालिदैन, उसके औलाद, हत्ता कि पूरी दुनिया से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। बहुत खूब माशाल्लाह। मेरी माँ और बहनों, हम ज़रा गौर करें, हम ज़रा अपने ऊपर गौर करें कि क्या अल्लाह के नबी हमें महबूब हैं? क्या हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा सोना जागना, हत्ता कि हमारी ज़िंदगी का हर अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक है? अगर है तो बहुत खूब, और अगर नहीं है तो गौर करने का मकाम है कि जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हैं आज उसी को अपनी मामा से तकलीफ देते हैं। जो नबी हमारे लिए रातों रात रोया, जो नबी इस दुनिया से जाते हुए हमें ना भूला, आज हमने उसी की सुन्नतों को रौंद दिया। आज हमारे यहाँ कोई खुशी का मौका हो तो हम दूसरों के चक्कर में, रस्म और रिवाज के चक्कर में फंसकर अपने नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज आँखों की ठंडक है। मेरी माँ और बहनों, आज हमने अपना क्या हाल बना रखा है। गोया यूँ लगता है कि जैसे हम पर नमाज फर्ज ही नहीं है। जब जिसके जी में आया पढ़ा, जब जिसके जी में आया छोड़ दिया। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, मेरे नबी इस दुनिया से जा रहे हैं, आपका आखिरी वक्त है। हज़रत अली करीब ही खड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं। हज़रत अली ने कान करीब लिया तो आप कह रहे थे, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। गोया आप हमें इस दुनिया से जाते हुए नमाज की तलकीन कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी नमाजों का क्या हाल है कि हर कोई अपने बारे में बखूबी जानता है। मेरी अजीज बहनों, ये सिर्फ नमाज का ही हाल नहीं बल्कि हर अमल का यही हाल है। कोई भी अमल हमसे अदा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा मेरी बहनों, ज़रा हम गौर करें कि हमें इस दुनिया से जाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। इससे पहले कि हमारे सामने मौत की तलखी और कब्र के अंधेरे का सामना करना पड़े, हमें फरिश्तों के सवालों के जवाब देने हैं। हमसे पूछा जाएगा, मन रब्बुक, मन दीनुक, मन नबियुक। तो हमारे पास इन सवालों के क्या जवाब होंगे? क्या हमने अपने रब को रब माना? क्या हमने इस्लाम को दीन समझकर उन पर अमल किया? क्या हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर उनकी इत्तिबा की? अगर हमने ऐसा किया तो बहुत खूब, और अगर हमने ऐसा किया तो बहुत खूब। हमारे कब्र को वसी किया जाएगा, हम पर नियामतों की बारिश की जाएगी, हमारे कब्र में जन्नत की खिड़कियाँ खोली जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं किया, दुनिया में अपनी मनमानी की, बेपर्दगी के साथ घूमती रही, बेहयाई करती रही, तो याद रखिए ये हुस्न
जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये खूबसूरती जिस पर हम नाज करते हैं, इसे कीड़े खाकर खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, इस माशाअल्लाह। पर सांप और अजदह मुसल्लत किए जाएंगे। मेरी अजीज बहनों, आज हम अपनी औलाद के चक्कर में पड़कर नमाजों को तर्क करते हैं। कल जब हमसे पूछा जाएगा, बहुत खूब, बहुत हमारे माशाअल्लाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। हमारे आमाल नामे में नेकियां कम पड़ेंगी, तो वो औलाद जिनके लिए तकलीफें सही कुछ काम ना आए। लिहाजा मेरी बहनों, हमें अपनी फिक्र खुद करनी होगी, हमें अपने लिए आमाल ज़ख़ीरा खुद करना होगा, हमें अपने लिए ज़ख़ीरा हयात खुद करने होंगे। हमें मरने के बाद मरने के बाद हमारे काम आएंगे। मेरी अजीज बहनों, आइए हम अहद करते हैं कि और ये पैगाम लेकर जाते हैं कि आज से अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेंगे, बेहयाई से बचेंगे, पर्दे को अपना शियार समझेंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी जगह लेती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, जागोर गिरेबा पे नजर डाल बा इबरत, जागोर गिरेबा पे नजर डाल बा इबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की दुर्बत, इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की दुर्बत, पूछ उनसे कहा है तेरी वो शान हुकूमत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहाँ है, कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहाँ है, बोल ए कासे सर तेरा ताज कहाँ है। आखिर दावाना, माशाअल्लाह।